Good day all of you. Today in this video we will read our topic tense. In this slide you can see that tense जिसे हिंदी में कहते हैं हम काल मतलब जिससे समय का बोध होता है कि कौन सी घटना किस समय में घटी है, ये बताने वाले जो होते हैं उसे काल कहते हैं। इंग्लिश में उसे ही कहते हैं हम लोग टेंस। टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब जिस घटना, अगर कोई घटना प्रेजेंट में वर्तमान काल में घटती है अभी के समय में, वो प्रेजेंट टेंस है। यदि कोई घटना भूतकाल में घटी है वो पास्ट टेंस। और फ्यूचर मतलब भविष्य, जब कोई घटना भविष्य में घटेगी। मतलब प्रेजेंट मतलब है, पास्ट था और फ्यूचर होगा। टेंस 3 भागों में गए। अब ये आगे भी प्रत्येक टेंस 4-4 भागों में जाता है। जैसे प्रेजेंट टेंस जाएगा सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट टेंस जो है वो सिंपल पास्ट या फिर जिसे पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस वीडियो में आप पहला टेंस देखेंगे जो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने के लिए एक बार आप प्रोनाउंस को देखेंगे। प्रोनाउन 3 होते हैं हमारे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होते हैं इसमें वो शब्द आते हैं जो मेरे और हमारे या मेरे अपनों के लिए यूज होते हैं, आई, वी, मी, माई। सेकंड पर्सन में जो आपके लिए, तुम्हारे लिए यूज होते हैं, यू, यूअर, योरसेल्फ। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, देम, ये सब थर्ड पर्सन कहलाते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने के लिए यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे मतलब कोई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में भी आपका प्लूरल है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करना है। यदि ही, शी, इट मतलब थर्ड पर्सन में कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डस का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है तो डस और प्लूरल पर्सन है तो डू का प्रयोग किया जाएगा। मेन वर्ब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है यदि फिलअप के रूप में भरने के लिए आए या फिर आपसे ये पूछा जाए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इट डिनोट्स ऑल द हैबिचुअल एक्शन एंड द एक्शन दैट टेक्स प्लेस इमीडिएटली। कोई आदत वगैरह बताए या फिर उस एक्शन को बताए, उस काम को बताए जो अभी तुरंत घटित हुआ है। इसे बनाने का जो फॉर्मूला है, फॉर्मेट जिसे कहा जाता है, पहले आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें डू या डज आनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस स्लाइड में आप नेगेटिव बनाना देखेंगे, जैसे हमने अफर्मेटिव में किया था, सिंगुलर पर्सन के साथ डज का प्रयोग और प्लूरल पर्सन के साथ डू का प्रयोग। उसी तरह से नेगेटिव में भी प्लूरल पर्सन के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर पर्सन के साथ डज नॉट का यूज करेंगे। इस स्लाइड में देखें आप, जैसे पहले में आपको दिखाया गया है कि वर्ब की फॉर्म्स होती क्या है। अभी जैसे पहली स्लाइड्स में मैंने आपसे कहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, तो कोई फॉर्म है जैसे स्पीक मतलब बोलना, इसमें एस लगाकर यदि
सिंगुलर पर्सन के साथ आया है तो एस या ई एस का प्रयोग जैसे करना है। कंटिन्यूस जिसे कहा जाता है कंटिन्यूस वर्ब की फॉर्म, उसमें आईएनजी का यूज़ होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म ही जो है स्पीक की ही स्पोक हो जाएगी, और यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात आती है तो वो स्पोकन होती है। इन्हें वर्ब की फॉर्म कहा जाता है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप, शाइन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शाइन्स है, कंटिन्यूस शाइनिंग है, पास्ट पार्टिकल शोन है। इसका जो नेगेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। आई डू स्पीक इंग्लिश। ये आई जो है ये आपका प्लूरल पर्सन है, इसके साथ डू आपकी हेल्पिंग वर्ब है, स्पीक जो है मेन वर्ब है, इंग्लिश जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। ही डज स्पीक इंग्लिश। ही सिंगुलर पर्सन है, उसके साथ डज का यूज हुआ है, स्पीक मेन वर्ब है और इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट का यूज किया जाना है। सिंगुलर पर्सन के साथ डज नॉट और प्लूरल पर्सन सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज करेंगे। इस स्लाइड में आप देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, क्या वाले वाक्य जिनके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, उन्हें कैसे बनाया जाता है। जैसे हमने अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद में डू और डज का प्रयोग किया था, नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया था, इंटेरोगेटिव में वही जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी डू और डज वो सब्जेक्ट से पहले यूज होगी। सिंगुलर पर्सन प्रोनाउन के साथ डज का प्रयोग होगा सब्जेक्ट से पहले, ऐसे ही प्लूरल पर्सन प्रोनाउन के साथ डू का प्रयोग होगा सब्जेक्ट से पहले। प्रेजेंट टेंस यदि आपको फिलअप के रूप में भरने के लिए आए तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं। अगर इनमें से कोई शब्द कोई वर्ड आपको वाक्य में दिखे तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करना होगा। ये शब्द हैं एवरी, डेली, मोस्टली, जनरली, यूजुअली, कैजुअली, नॉर्मली, रेगुलरली, ऑलवेज, ऑफन, रेयरली, समटाइम्स, seldom, hardly, on Sunday, ever, never, first, and then, etc. ये जो है प्रेजेंट टेंस आपको कहाँ कहाँ यूज़ करना होता है। ऑल हैबिचुअल एक्शंस में, यदि किसी की कोई आदत है वहाँ पर प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट का यूज़ होता है। एन एक्शन दैट ऑलवेज हैपन्स, कोई ऐसी क्रिया जो आमतौर पर लगातार होती रहती है। फ्यूचर प्लान्ड एक्शन। प्रोवर्ब्स मतलब जो कहावतें होती हैं। सेइंग ऑफ ए ग्रेट पर्सन, किसी ग्रेट पर्सन के बारे में यदि हम बताते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स, यूनिवर्सल ट्रुथ्स, कंडीशनल क्लाउजेस। हिस्टोरिकल इवेंट्स मतलब कोई ऐतिहासिक तथ्य जो होते हैं, ऐतिहासिक घटनाएं यदि किसी डेट में घटें। यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्य, एंड कंडीशनल क्लाउजेस। इन सब में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। थैंक यू।